सरकारी खरीद केंद्र पर धांधली। सदर विधायक विपिन वर्मा डेविड के गंभीर आरोप। एटा अलीगंज रोड स्थित गल्ला मंडी में सरकारी खरीद व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। किसानों की शिकायतों के बाद सदर विधायक विपिन वर्मा स्वयं मंडी पहुंचने और मौके का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने आरोप लगाया कि बाजार खरीद में करोड़ों रुपए का खेल हुआ है। उनका कहना है कि किसानों की जगह आढ़तियों का अनाज सरकारी खरीद केंद्रों पर खरीदा गया, जिससे वास्तविक किसान अपने हक से वंचित रह गए। मक्का की खरीद शुरू होने से नाराज किसानों के बीच पहुंचे विधायक ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि धान, गेहूं और बाजरा के बाद अब मक्का खरीद में भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ है। विपिन वर्मा ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में मंडी के नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारी संलिप्त हैं। उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें किसानों को भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। विधायक ने किसानों के हक की लड़ाई लड़ने का भरोसा दिलाते हुए सरकारी खरीद व्यवस्था में पारदर्शिता और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। टीवी हिंदुस्तान नेशनल चैनल से संवाददाता मानपाल सिंह की रिपोर्ट। जी, आप मंडी में आए हैं, क्रय केंद्रों पर छापामार कार्रवाई की है, क्या है पूरा मामला? मुझे कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि एटा मंडी में चल रहे क्रय केंद्रों पर माल किसानों का नहीं लिया जा रहा है, उन्हें टाला जा रहा है, क्वालिटी ख़राब बता करके उनको यहाँ से हटाया जा रहा है और वही माल चंद व्यापारियों द्वारा या दलालों द्वारा सस्ते में खरीद करके वापस इन क्रय केंद्रों पर आ रहा है और इसमें बड़ा मार्जिन क्रय केंद्रों पर जो ड्यूटी पर लगे हुए एसएमआई हैं, ये सब हर कुंटल पर लगभग 500 से 700 रुपये का डिफरेंस ये लोग इसमें खा रहे हैं। इसकी सूचनाएं थी, मैंने इसके लिए डिप्टी आरएमओ को मैंने अवगत भी कराया था 2 बार। फिर आज मजबूरन मुझे कार्यकर्ताओं की सूचना पर, किसानों की सूचना पर मुझे स्वयं आना पड़ा और आने पर मैंने माल पकड़ा है और बिना क्लेम का काफ़ी माल पड़ा हुआ है और वो व्यापारियों का ही माल है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, मेरी लड़ाई व्यापारी से नहीं है, क्योंकि व्यापारी अपना फ़ायदे के लिए वो तो अपना माल उतने ही पैसे पर बेच रहा है, लेकिन जो एमएसपी पर और जो खरीद का जो अंतर है उसको ये सरकार की तनख्वाह पाने वाले लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के बड़ा व्यापार भी कर रहे हैं और बड़ा पैसा कमा रहे हैं। और ये पैसा मुझे लगता है इसमें अधिकारी इनके इन्वॉल्व हैं। कुछ किसानों का कहना है कि कई दिनों से माल बेचने के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नंबर नहीं लग पा रहा है। हाँ, ये सत्यता है। एक किसान तो 20 तारीख से, जिसमें मेरे जलाध्यक्ष जी ने भी उसके बारे में कहा था कि इसका माल उतार लीजिएगा, 20 जून से वो चक्कर काट रहा है। एक किसान का मैंने कहा था और अभी मुझे यहाँ बेचारे जो किसानों के परिवार के जो पल्लेदार भाई बंधु हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं, उन्होंने ही मुझे बताया, भाई साहब यहाँ पर कोई किसान का माल नहीं, ये सब दलाली और इसी तरीके से बड़ी मुनाफाखोरी का काम चल रहा है। किसान तो वो भी हैं, लेकिन उनको तो रोजगार है। तो ये सब अवगत है और चीज़ें हैं, प्रमाणिकता है, प्रमाण है। लेकिन बड़ा कष्ट है कि अधिकारी सरकार के कोष से तनख्वाह भी लेना चाहता है, उसके बाद कमीशन भी खाना चाहता है, फिर मुनाफाखोरी भी करना चाहता है, जो बहुत निंदनीय है और हमारी मोदी जी और योगी जी की सरकार की छवि को भी खराब कर रहे हैं लोग। और इस तरीके से, जैसा मुझे पहले भी अवगत कराया गया कि धान में भी, गेहूं में भी, उससे पहले बाजरा में भी बड़ा खरीद घोटाला इन्होंने किया है और हमको अब लग रहा है इसकी जांच विशेष बैठानी पड़ेगी। और जांच में मैंने स्पष्ट कहा है, जो यहाँ पर अधिकारी आए हुए हैं, मैंने प्रशासन को अवगत करा दिया है और मैंने स्पष्ट कहा है इस जाँच कमेटी में मेरे किसान भी रहेंगे, क्योंकि जांच के नाम पर लीपापोती पहले भी बहुत होती रही है। किसान का प्रतिनिधिमंडल इसमें रहेगा और किसान की ताकत को पहचानना पड़ेगा। अधिकारियों को सोचना पड़ेगा, सेवक हैं, तनख्वाह लेते हैं, सेवा के लिए इनको तनख्वाह मिल रही है, काम करिए, लेकिन इसमें ये मुनाफाखोरी, कमीशनखोरी करेंगे, ये बर्दाश्त के बाहर होगा और उस पर कार्रवाई भी होगी, आगे सुधार भी होगा, ये मैं आश्वस्त करता हूँ।